इसके पहले भी किसी ने संथारा ग्रहण किया है? जी उसके बारे में बताइए जी और जो अभी लेटेस्ट में जो संथारा हुआ उसके बारे में। आज से लगभग 2.5 पौने 3 साल पहले मेरे पिताजी शांतिलाल जी कांठेड़, उन्होंने संथारा ग्रहण किया। संथारा ग्रहण करने के बाद में दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने के बाद क्या, एक अपने जो उपाश्रय स्थल होता है, उपासना स्थल होता है, वहां चले जाते हैं। घर परिवार सब त्याग देते हैं। तो वो उनका जो है संथारा 12 दिन तक चला था और 4 दिन की उनकी दीक्षा आई थी। ये करीब 2.5 पौने 3 साल पहले की बात है। उसके बाद अभी जब मेरी माता जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम होने लगा, मतलब पिताजी ने जब संथारा लिया था उनकी उम्र थी 94 ईयर्स, 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने संथारा ग्रहण किया, दीक्षा ली और उसके बाद में 12 दिन तक संथारा चला और फिर वो डेवलप हुए। तो चूंकि प्रेरणा घर में बहुत पहले से थी, पिताजी का शुरू से स्वभाव बिल्कुल साधु जैसा ही रहा, उनकी दिनचर्या साधु जैसी थी। तो माता जी को जब थोड़ा सा ऐसा आभास हुआ कि भाई अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे संथारा लेना है। हमने गुरु से आज्ञा ली, समाज के लोगों से आज्ञा ली और उनको संथारा ग्रहण करवाया। संथारा ग्रहण कराने में भी ये पता नहीं रहता है कि भाई कितने दिन जीवन चलेगा। 1 दिन भी चल सकता है, 5 दिन भी चल सकता है। और कुछ आजकल जो एक संथारे को लेकर एक चलन चल गया है कि कई लोग ऐसी स्थिति में संथारा करा देते हैं कि बिल्कुल डेथ बेड पे है और उनको कुछ होश नहीं है, लेकिन संथारा करवा दिया। तो संथारे का असली महत्व जब है कि जब आदमी अपने पूरे होश हवास में, पूरी स्वस्थ परिस्थितियों में सारी चीजों का त्याग करे। तो ऐसे में जब माता जी को लगा तो हमने एक दिन उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप थोड़ा आप देखते हैं हम। उसके बाद डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टरों ने भी अपनी राय ये दी कि भाई अभी इनको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं, और कोई इनका ऐसा समय नहीं दे सकते हैं कि इतने समय में ये या इतने समय चले, बोले इनका सब काम अच्छा चल रहा है। उसके बाद उन्होंने खुद से ही दूसरे दिन उपवास कर लिया। उपवास में कोई खाना पीना सब छूट जाता है, सब छोड़ दिया, उन्होंने उपवास कर लिया। एक दिन हमने देखा भाई उपवास करा, दूसरे दिन हमने सुबह उनसे पूछा भाई आज आप पारना कर लीजिए, खाना कुछ खा लीजिए सुबह। बोले नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मैंने बहुत खा लिया, अब मुझे सब छोड़ना है। तो उन्होंने दूसरे दिन भी उपवास रखा। दोपहर तक हमने इंतजार किया। उसके बाद फिर हमने साधु जी महाराज से विनती करी, उनको घर पे बुलाया और उनका संथारे का पचकान कराया। कितने दिन चला उनका ये संथारा? जैसे संथारा हुआ और तुरंत बाद में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी कि मुझे दीक्षा भी लेनी है, संयम भी लेना है। तो नेक्स्ट डे गुरु की आज्ञा हुई, परिवार से हमारी आज्ञा हुई और नेक्स्ट डे उनकी मतलब 15 तारीख को उन्होंने संथारा लिया और 16 नवंबर को उनकी दीक्षा हुई। और ये संथारा चला 45 दिन। और इस संथारे की एक विशेष महत्वपूर्ण बात जो है रही है कि संथारे बहुत चले हैं, कभी 65 दिन के भी संथारे हुए हैं, 82 दिन के भी संथारे हुए हैं, लेकिन ये जो संथारा 45 दिन में चला, इसमें इतनी जागरूकता थी। एक तो संथारा साधिका जो थी वो अंतिम समय तक जागरूक रही, पूरी सचेत अवस्था में थी और हर दिन उन्होंने भक्ति का एंजॉय किया। इस संथारे को सोपान चढ़ाया हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य शासन दीपक आदित्य मुनि जी ने इस संथारे को इस तरीके से लोगों को समझाया। इतनी भक्ति, 45 दिन में उन्होंने लगभग 40 से 42 नए संथारे के ऊपर गीतों की रचना करी और हर दिन नए नए गीत सुना के, और उन गीतों का जो लोग वहां आते थे, प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक वहां भक्ति कीर्तन चलता था और आदित्य मुनि जी वहां पधारते थे और वो भक्ति कीर्तन कराते थे। लगभग 300-400 लोगों की उपस्थिति में 45 दिन तक ये निर्बाध रूप से चलता रहा। और इस दौरान जो लोग आए उन लोगों को भी समझ में आया कि संथारा क्या होता है। मतलब इतनी जागरूकता हुई कि जो लोग ये सुन रहे थे उनको मन में ये आया कि
कि हमारा भी अंतिम समय इस तरीके से निकले। आपका पूरा परिचय। मैं राजेश कांठेड़, और संथारा साधिका का मैं सांसारिक पुत्र, संथारा साधिका परम पूज्य श्री राम मधु जी महाराज साहब, उनका सांसारिक नाम मांगी बाई जी कांठेड़ था। और मेरे पिताजी जो 2.5-3 साल पहले जिन्होंने संथारा लेके दीक्षा ली थी, उनका नाम शांतिलाल जी कांठेड़। और दीक्षा के बाद उनका परम पूज्य शगुन मुनि जी महाराज साहब के नाम से नामकरण हुआ। कौन साहब, आप संसार को किस नजर से देखते हैं? संसार को किस नजर से देखते हैं? संसारा जो हुआ इसको किस नजर से देखते हैं आप? ये संथारा जो हुआ है ये वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। संथारे का मतलब ये है कि जैन समाज में जो उपवास होते हैं, उस उपवास का प्रण लेते हुए संथारा साधक या साधिका ये प्रण लेती है कि she will या he will continue the fast till these are her death. This is called संथारा। और ये इंदौर में तो प्रथम बार ही हुआ है, क्योंकि ऐसे गुरु भगवान का आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला। परम पूज्य राम गुरु मुनि के शिष्य परम पूज्य श्री आदित्य मुनि जी महाराज साहब, अटल मुनि जी महाराज साहब और 2 अन्य साधु प्लस 19 साधुओं ने प्रेजेंस में हर रोज उनकी सेवा शुश्रूषा सब कुछ किया और भक्ति गीत में उन्हें रम कर दिया। ये स्थिति थी कि अंतिम समय तक वे जागृत अवस्था में थी। उन्हें सब मालूम था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वह सब कुछ जानते हुए चल रहा था। और इस संथारे का इतना महत्व है कि जब व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो इसे मान्यता है कि उसे अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो सकता कुछ भाव उसे और करना पड़े अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, पर अल्टीमेटली दैट सोल गेट्स द अल्टीमेट थिंग ऑफ मोक्ष, वह इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। और इसलिए लोग संथारा लेते हैं कि जीवन के जन्म मरण और परम से सदैव सदैव की मुक्ति मिल जाए।